ठीक है, अभी मैंने मोमेंटम के बारे में बताया कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम विच मीन्स इम्पैक्ट, मोमेंटम विच मीन्स इम्पैक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना इम्पैक्ट होगा मोमेंटम से, है ना। ठीक है, अब देखते हैं। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force act on an object, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर मोशन में लाना है या मोशन से उसे रेस्ट में ले जाना है, तो मैं ये बता दूं कि आपने उस पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई करना है ना, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या रेस्ट में लाने के लिए। और अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लाओगे तो वो रेस्ट का रेस्ट में ही रह जाएगा और मोशन का मोशन में ही रह जाएगा, अगर आप बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हो। its velocity changes its velocity changes that is the object gets an acceleration, और velocity change होगा which means आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो पाएगा। We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied on it, और एक्सेलरेशन आपका कैसे डिपेंड करता है। अब बताओ, अगर मेरे पास ये कोई क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ये क्रिकेट बॉल है, अगर मैं इस पे अगर कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, अगर मैं इस पे कुछ फोर्स अप्लाई अगर नहीं करूंगा, तो क्या ये अपना रेस्ट का पोजीशन चेंज कर पाएगा, ये बताओ। अगर ये क्रिकेट बॉल है, अगर मैं इसे हिट नहीं करूंगा तो क्या ये अपना रेस्ट का पोजीशन चेंज कर पाएगा, ये बताओ, या मोशन का पोजीशन चेंज कर पाएगा, रेस्ट में आ पाएगा, ये बताओ। कभी नहीं ना, कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखो, एंड हाउ वी मेजर ए फोर्स, और अगर आपने इस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया तो आप इस फोर्स को कैसे मेजर करोगे, आप इस फोर्स को कैसे मेजर करोगे। लेट अस रिकाउंट इसका मोमेंटम भी तो चेंज हो जाएगा। एक मिनट, अभी अब रिलेट करेंगे हम, कैसे रिलेट करेंगे ये देखो। लेट अस रिकाउंट सम क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन लिखा फ्रॉम, हुआ है वेलोसिटी चेंजेस, तो आप ही ने बताया वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। वो जो है एक अलग टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और मोमेंटम कब चेंज होगा, आइदर आप ऑब्जेक्ट का अगर मास चेंज कर देते हो या वेलोसिटी चेंज कर देते हो, तब आपका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये मैंने फर्स्ट जो दो कंडीशन बताई थी मोमेंटम चेंज होने की, यही दो कंडीशन है, ठीक है। ड्यूरिंग द गेम ऑफ द टेबल टेनिस इफ द बॉल आपकी आवाज हिट्स, कट रही है। अब ठीक है, ये बताओ, अब ऑडिबल है साउंड, okay, during the game of the table tennis if the ball hits a player it does not hurt him, अगर आप टेबल टेनिस के बॉल से किसी प्लेयर को हिट करते हो तो इसे ये ज्यादा हिट नहीं कर पाएगा, ज्यादा हर्ट नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम, देखो अगर कोई प्लेयर अगर खेल रहा होता है या बॉलिंग करा रहा होता है या बैटिंग करा रहा होता है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो वो कैसे, उसका जो बॉल का जो वेलोसिटी होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है ना, बॉल का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका जो प्लेयर है ये इंजर्ड हो जाता है ना, क्योंकि उस बॉल का मास भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेबल टेनिस बॉल। ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड। ओके, अगर आप ट्रक का और बाइसिकल का एग्जांपल लोगे तो उसमें भी सेम ही होगा कि अगर आप ट्रक और बाइसिकल को कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में क्या है कि अगर आपका इंजर्ड होते हो, अगर एक्सीडेंट होता है ट्रक से, तो ट्रक से क्या हो सकता है, पर्सन का डेथ भी हो सकता है, लेकिन बाइसिकल से अगर आपका इंजरी है तो आप उसमें डेथ नहीं हो सकता, ठीक है, थोड़ा बहुत चोट वगैरह आएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। But a moving truck even at a speed of low as 5 मीटर पर सेकेंड may kill a person, लेकिन अगर कोई आपके पास ट्रक है और ट्रक से आपने किसी पर्सन को क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, और ये इसका स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो इस केस में क्या होगा, ए स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल ए पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन, और अगर कोई बुलेट है, अगर आप इसे फायर से गन से फायर करते हो तो ये क्या कर सकता है, ये भी पर्सन को किल कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आप खुद से किसी पर्सन को बुलेट से स्ट्राइक करते हो, अगर खुद से आपके पास जितना फोर्स है अगर आप वो फोर्स लगाते हो तो किसी पर्सन का क्या हो सकता है, किल नहीं हो सकता वो, है ना, चोट वगैरह आएगा लेकिन किल नहीं होगा। These observations suggest that the impact produced by the object depends on their mass and velocity, जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे और वेलोसिटी पे। ये बताइए
कि जो आपका जो गन का बुलेट होता है, जो बुलेट सर होता आपकी है, आवाज कट रही है। ओके अब ऑडिबल है, ये बताओ। जो आपका जो सर गन का इससे जो पहले ऑडिबल नहीं थी, अब ऑडिबल है, मतलब जो पहले का सुनाई नहीं दिया था। ओके जो गन का बुलेट होता है उसमें क्या चेंज होता है, व्याख्या ये बताइए, मास चेंज होता है या फिर वेलोसिटी चेंज होता है? सर वेलोसिटी। और विष्णु ये बताइए किस वाले केस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा? अगर हम गन से यूज कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन खुद से थ्रो कर रहा है, तो दोनों केस में किस में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा? जब हम गन से यूज करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि गन में क्या होता है, पिस्टन होता है, और वो उस पिस्टन से जब आप स्ट्राइक करोगे बुलेट पे, तो उसका जो स्पीड होता है बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो ह्यूमन थ्रो करेगा। Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराना है और बहुत इसका वेलोसिटी आपको ज्यादा चाहिए, ग्रेटर वेलोसिटी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आप उस पर ग्रेटर फोर्स अप्लाई करोगे, आप उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई करोगे, जिससे क्या होगा कि उसका जो वेलोसिटी है वो भी ग्रेटर होगा। इन अदर वर्ड्स, देयर appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity. जिससे क्या होता है, जो आप मोमेंटम की बातें कर रहे हो, इसमें हम कंबाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के मास को और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। और जो सेकेंड लॉ में जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये सेकेंड लॉ जो है आपका मोमेंटम का ही है, जिसे इंट्रोड्यूस किया था सर आइजक न्यूटन ने। आगे आप बहुत सारे लॉ पढ़ोगे जो न्यूटन ने जो वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ का हो गया है ना, तो वो सब भी न्यूटन ने किया था। द मोमेंटम p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v। जैसा कि ये फॉर्मूला विजिबल है, ये बताओ, दैट इज p इक्वल टू mv। p क्या है, मास और वेलोसिटी का क्या है, p क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना। p जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, वेयर p इज मोमेंटम, वेयर p इज मोमेंटम, और m जो है, m आपका मास हो जाएगा, m आपका मास हो जाएगा, और v क्या होगा, वेलोसिटी होगा, v क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ पे वेलोसिटी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये कंसीडर किया है कि ये वाला वेलोसिटी इनिशियल होगा या फाइनल होगा, ये बताइए। अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर किया, तो यहाँ पे मैं कौन सा वाला वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूँ, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी? हेलो, सो मे बी फाइनल। अब ये कैसे बता दिया कि ये फाइनल है? सर अपने आप से सोच के। ओके